बिहार के लोग जागरूक हो गए हैं। बिहार के लोग अपने अधिकार के लिए इस बार महागठबंधन की सरकार बिहार में भी बनेगी और इंडिया गठबंधन देश में भी बनेगी। इतनी हिम्मत ही ना तो आरजेडी पे आ जाते हैं। वोट चोर गद्दी छोर के नारे के साथ वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत हुई और आज आखिरी दिन समापन है। लेकिन उससे पहले बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी राहुल तेजस्वी से माफ़ी मांगने के लिए कह रहे हैं कि आपके मन से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को अपशब्द कहा गया, आप लोग माफ़ी मांगे। कैंडल मार्च भी निकाले थे। अब इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजद की प्रवक्ता है मधु मंजरी। कैसे देख रहे हैं, कल सम्राट चौधरी तो सड़कों पे उतर कर रहे हैं, माफ़ी मांगे आप लोगों ने अपने मन से गाली देने का काम किया देश के प्रधानमंत्री। सबसे पहली बात बताइए कि जिस मंच से जिसने गाली दिया, सबसे पहले तो हम लोग बोलते तो उसको अरेस्ट होनी चाहिए। अरेस्ट हुआ, गिरफ्तारी हो गई तो झूठ फूस करके आप लोगों में इस तरह का भ्रम फैलाने का जो काम कर रहे हैं तो आपको शर्म आनी चाहिए। उस मंच पे ना राहुल गांधी थे ना तेजस्वी जी थे, उनसे पहले जो भी हुआ और उसकी गिरफ्तारी भी, जब गिरफ्तारी ही हो गई, आप ही ना कहते हैं कि हाँ सुशासन की सरकार गिरफ्तारी हो जाती, तब गिरफ्तारी हो गई तो फिर उसकी बात ही कहाँ से आती है। दूसरी तरफ अगर जब आप इस तरह की बात कर रहे हैं कि जब वो मंच पे नहीं थे, पूरे बिहार में देश में इतने बलात्कार हो रहे हैं, तब तो इनको क्या बोलते हैं, इस नाते इनके डिप्टी सीएम को, इनका मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री जी को देना चाहिए इस्तीफा। इन लोग भी बलात्कारी हैं, बोलिएगा ना कि भाई मुख्य प्रधानमंत्री बलात्कारी हैं, मुख्यमंत्री बलात्कारी हैं, डिप्टी सीएम। तो जब ये इनके सामने भी नहीं, जब अगर आप बोल रहे हैं कि तेजस्वी जी नहीं थे, राहुल जी नहीं थे और उनके मंच पे कोई कुछ बोलता है उसके अरेस्टिंग हो जाती है, उसके बाद भी आप कैंडल मार्च, मतलब आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? क्या करें, देश के प्रधानमंत्री मोदी को बलात्कारी, नीतीश कुमार को बलात्कारी नहीं बोलेंगे? जब आप आपके राज्य में, आपके देश में जब हो रहा है, जब उनके मंच से, जब वो नहीं था, उनके मंच से जो भी बोला गया, हम इसकी निंदा करते हैं कि इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। लेकिन अरेस्टिंग होने के बावजूद भी आप इस तरह का जब काम कर रहे हैं तो इसका मतलब जब देश में कुछ भी घटना घटती है तो आप देश के प्रधानमंत्री हैं, अगर आप मुख्यमंत्री हैं, आप उप मुख्यमंत्री हैं, तो आप इसकी जिम्मेवारी लेंगे ना कि हत्या की जिम्मेवारी, आप हत्यारा सरकार हैं, आप बलात्कारी सरकार हैं। तो इस तरह की बात नहीं बोलनी चाहिए। मैं भी नहीं चाहती हूँ कि किसी के भी माता या पिता या किसी के भी इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप इस बात को एक मुद्दा बना करके बोल रहे हैं तो सबसे पहले तो जिम्मेवारी लीजिए कि जितनी बेटियों का हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहा है, जितने लोगों का हत्या हो रहा है, तो इसकी जिम्मेवार भी आप अपने आप लेंगे ना कि आपके राज्य में हो रहा है तो आप हत्यारी सरकार हो, आप बलात्कारी सरकार हो, तो पहले इसकी जवाब देनी चाहिए। कांग्रेस का झंडा ज़्यादा दिख रहा है, आप लोग का झंडा भी नहीं दिख रहा है। नहीं, कांग्रेस का झंडा यादव का ऐसा नहीं है। अलग अलग जगहों पे देखेंगे कि जहाँ इधर कांग्रेस को देखेंगे तो उधर माले वाले हो गए, उधर साइड में वीआईपी वाले हो गए, जो एकजुट हैं कि अलग-अलग? एकदम बिल्कुल एकजुट है। एकजुटता नहीं दिख रही है आपको, एकजुट है हम लोग। और आपको देखेंगे कि जिस तरह से हर जगह जहाँ लोग उतरते हैं, जिस पार्टी के लोग हैं उसका उस साइड में आप देखेंगे, दूसरे साइड में जाएंगे तो माले का भी देखिए, उस साइड देख लीजिए, माले भी है, 3 तारा भी है। इस मुद्दा को लेकर के आप लोग सड़कों पे उतरे हैं, उस मुद्दा से महागठबंधन को 25 के चुनाव में फायदा होगा? फायदा ही नहीं, आप खुद देखिए कि मतलब ये नहीं है कि ये गांधी मैदान भरने वाला चीज़ था या कुछ है, या कहीं भी एफर्ट लगाए। लेकिन लोग अब जागरूक हो गए हैं, बिहार के लोग जागरूक हो गए हैं। बिहार के लोग अपने अधिकार के लिए, अपने वोट के अधिकार के लिए जिस तरह से वोट चोरी करने का काम किया है, हर समय अलग अलग तरीके की साजिश जो की जाती है, जब भी इलेक्शन होता है, जब भी वहाँ साजिश की जाती है, तो इस साजिश को पर्दाफाश किया है और बिहार की जनता अब जागरूक है, जागरूक हो गई, एकदम बिल्कुल जागरूक। आप देख के लग रहा होगा, जन सैलाब देख के मुख्यमंत्री बनेंगे, एकदम बिल्कुल बनेंगे। और इस बार महागठबंधन की सरकार बिहार में भी बनेगी और इंडिया गठबंधन देश में भी बनेगी। इंडिया गठबंधन देश में कैसे बनेगी? अब तो चुनाव 29 में होगा। 29 में ही बनेगा, पहले यहाँ तो हो जाए। तो राहुल गांधी क्यों नहीं कहे कि हमारे बगल में तेजस्वी यादव यही सीएम चेहरा होंगे? देखिए, एक चीज़ बोल रहे हैं, ये कोऑर्डिनेशन कमेटी की जो बैठक हुई, कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में तेजस्वी जी को अध्यक्ष बनाया गया, तो बड़े नेता हैं, हर प्लेटफॉर्म पे हमें ज़रूरत नहीं लोगों को बोलने का, हमारा अंडरस्टैंडिंग है। इन लोग बताएं ना कि क्या नीतीश के चेहरे पे लड़ेंगे चुनाव? नीतीश के चेहरे पे करेंगे? अरे क्या बात कर रहे हैं, नीतीश बोल रहे हैं ना, देखिएगा अभी इलेक्शन आते आते ही क्या करते हैं। तो जो आप जिस तरह से आपस में देखे फूट, इन लोग अगर जिस तरह से इनका जो अभद्र व्यवहार रहा बीजेपी वाले को, अगर प्रोटेस्ट करना है रोड पे प्रोटेस्ट कर रहा है, हम लोग भी प्रोटेस्ट रोड पे कर रहे हैं, चुनाव आयोग के ऑफिस में जाकर तोड़फोड़ नहीं कर रहे हैं। तो जिस तरह से इन लोगों ने अभद्रता, लठैत वाला जो दिखाया है कि कांग्रेस वाला, तो आप लोग को कहते हैं कि आरजेडी वाला नहीं, लेकिन आप प्रूफ देखिए ना, आप ही लोग दिखा रहे हो ना, आप देखिए कि कैसे मतलब बीजेपी वाले इस लोग जाकर के कांग्रेस के उस पर लाठीचार्ज करते हैं और पत्थरबाजी करते हैं।
ये क्या है, क्या दर्शाता है? ये बौखलाया हुआ एनडीए सरकार दिखा रहा है कि किस तरह से जाकर, आज तक कभी सुने कि किसी के जाकर के इतनी हिम्मत थी ना तो आरजेडी पे आ जाता है। इतना हिम्मत ये नहीं कर सकता है कि आरजेडी का मंच पे आकर आज आरजेडी, वो तो बात बताता। देख रहे हैं ना, ये जो भीड़ सैलाब देख रहे हैं ना, ये बीजेपी का कभी नहीं होने वाला है। चलिए, ये भीड़ और सैलाब जो देख रहे हैं ये बीजेपी का कभी नहीं होने वाला है, लेकिन जो घटनाएं हो रही है उसको लेकर के बड़ी बात कहते हुए नजर आ रहे थे आरजेडी प्रवक्ता मधु मंजरी कुशवाहा। मलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।